हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्टेक्स स्टडी हब। तो आज हम देखने वाले जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एमसीक्यू के तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसके नोट्स आप बनाते चलिएगा सो दैट आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना सो दैट जब भी हम नई वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट प्रोवाइड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट। तो कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन किसको इम्पीचमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, इम्पीचमेंट नहीं लेनी पड़ती है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट। गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट को अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उनको कोई इम्पीचमेंट का जरूरत नहीं होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट फेडरेशन इन द वर्ल्ड। ऐसा कौन सा पहला और ओल्डेस्ट फेडरेशन है वर्ल्ड का। ऑप्शन है हमारे पास में कनाडा, जापान, यूएसए, इंडिया। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आपको पता ही है क्या करना है। अब हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूएसए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट फेडरेशन इन द वर्ल्ड। ओके, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, फ्रॉम विच डेट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। मतलब कौन सी डेट से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिस को होल्ड करते हैं और कितने 5 ईयर के टर्म्स के लिए। तो इसमें से ऑप्शंस देखते हैं। द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, जिस दिन वो ऑफिस के अंदर एंटर करते हैं उस दिन से प्रेसिडेंट की जो सीट होती है वो होल्ड करते हैं, या फिर द डेट ऑन विच ही और शी इलेक्टेड, जिस दिन वो इलेक्ट हो जाते हैं उसी दिन ही होल्ड कर लेते हैं ऑफिस को, या फिर द डेट डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जो डेट डिसाइड करेगी उस डेट पे ऑफिस होल्ड करते हैं, या फिर लास्ट ऑप्शन है हमारे पास में द डेट डिसाइडेड बाय इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन जब डिसाइड करेगा ऑफिस होल्ड करने के लिए, या फिर वो डेट। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आपको पता ही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, उसका करेक्ट आंसर जो है द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, उस तारीख को जब ये ऑफिस के अंदर एंटर कर दे तब जाके ये ऑफिस का होल्ड कर सकते हैं, इंडियन होल्ड ऑफिस प्रेसिडेंट का। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिस्क्राइब डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट फैक्ट्स। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। अगर इसका आपको करेक्ट आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, अगर नहीं पता है तो अभी मैं आपको बता ही दूंगा। अगर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन पावर में तब आता है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिस्क्राइब द डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, जब सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो उसको सॉल्व करानी है, उनको पावर में जो लाते हैं वो है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट प्रिवेल्स व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कॉन्करेंट एंड द स्टेट लिस्ट। कॉन्करेंट एंड द स्टेट लिस्ट के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है तो उसको कौन प्रिवेल करता है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर वो है, करेक्ट आंसर है वो कॉन्करेंट लिस्ट है। कॉन्करेंट लिस्ट is prevails when there is a conflict between the concurrent list and the state list. Okay, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, which of the following leads to termination of sessions of house। terminations of sessions of house कौन लीड करता है। ऑप्शन हमारे पास में एडजॉर्नमेंट सिंडे, प्रोपोगेशन, डिसोल्यूशन। अगर इसका आपको करेक्ट आंसर पता है तो आपको पता ही है क्या करना है। अब हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोपोगेशन। Propagation leads to termination of the session of house. Okay, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the RBI regulates the commercial bank is matter of। RBI regulates the commercial bank is matter of। ऑप्शन ए है हमारे पास मर्जर ऑफ बैंक, ब्रांच ऑफ बैंक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ब्रांच ऑफ एक्सपांशन है, और ऑप्शन सी है लिक्विडिटी ऑफ असेट, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। अगर इसका आपको करेक्ट आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर जाके बताइए, कमेंट करिए तो हमको पता चले आपको पता था कि नहीं पता था इसका आंसर। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीजें आरबीआई रेगुलेट्स करती है, मर्जर ऑफ बैंक्स, ब्रांच एक्सपेंशन, फिर लिक्विडिटी ऑफ असेट्स, ये सारी चीजें कौन रेगुलेट करता है, कॉमर्शियल बैंक का, तो वो करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएशन इन कैश रिजर्व रेशियो एंड द मार्केट ऑपरेशन आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ। वेरिएशन इन कैश रिजर्व रेशियो और मार्केट ऑपरेशंस का जो वेरिएशन होता है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हैंडल करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या करता है, कैश रिजर्व रेशियो एंड मार्केट ऑपरेशंस को, इनके जो वेरिएशन होते हैं उसको हैंडल करता है। अब हम जो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, गुड्स विच आर मिंट आइदर फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट आर कॉल्ड एज। गुड्स विच आर मिंट आइदर फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, जो गुड्स होते हैं उसको कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओके, तो ऑप्शंस हमारे पास में फाइनल गुड्स, गिवन गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। अगर आपको करेक्ट आंसर पता है तो करेक्ट आंसर आप ऑप्शन में कमेंट में जरूर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स को बोलते हैं आइदर फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से इसको लिया गया, या फिर इन्वेस्टमेंट के तौर पे या फिर कंजम्पशन के लिए आपने लिया, उसको बोलते हैं फाइनल गुड्स। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्ट ऑफ नेशनल डेब्ट नोन एज एक्सटर्नल डेब्ट इन द अमाउंट। तो ऑप्शन ए है लैंड बाय इट्स सिटीजन टू फॉरेन गवर्नमेंट, अमाउंट बोरोड बाय इट्स सिटीजन फॉर अब्रॉड, लैंड बाय इट्स गवर्नमेंट टू द फॉरेन गवर्नमेंट। ऑप्शन डी है बोरोड बाय इट्स गवर्नमेंट फ्रॉम अब्रॉड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोरोड बाय इट्स गवर्नमेंट फ्रॉम अब्रॉड। अ पार्ट ऑफ नेशनल डेब्ट नोन एज एक्सटर्नल डेब्ट इन द अमाउंट, जो एक्सटर्नल डेब्ट इन द अमाउंट है उसका हम बोलते हैं बोरोड बाय इट्स गवर्नमेंट फ्रॉम अब्रॉड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द WTO वाज फाउंडेड इन जेनेवा इन विच ईयर। WTO का आपको फुल फॉर्म पता हो तो कमेंट में कमेंट जरूर करके बताइएगा कि WTO का फुल फॉर्म क्या है। ओके, ऑप्शन 1 है 1 जनवरी 1994, सेकंड है 1 जनवरी 1995, थर्ड है 1 जनवरी 1996, फोर्थ है 1 जनवरी 1993। ओके, इसका तो आपको आंसर पता ही होना चाहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा क्या इसका आंसर है। और जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1 जनवरी 1994 को वर्ल्ड WTO वाज फाउंडेड इन जेनेवा। ओके, अभी तो मैं आपको आंसर ही बता देता WTO का फुल फॉर्म का, बच गए। अब देखते हैं नेक्स्ट, द इनकम टैक्स इन इंडिया इज डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव, डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव, इनडायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल। अगर आपको इसका करेक्ट आंसर, वैसे तो पता ही होना चाहिए आपको इसका करेक्ट आंसर, अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा। और जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव। डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव हमारा इनकम टैक्स इन इंडिया है, इनकम टैक्स इन इंडिया है। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हु रोट हर्षचरिता। हर्षचरिता किसने लिखा है? इब्न बतूता, हर्षवर्धना, बाणाभट्टा या कौटिल्य। ओके, अब इसके जो करेक्ट आंसर है वो है बाणाभट्टा। बाणाभट्टा रोट द हर्षचरिता। हर्षचरिता वाज रोट बाय द बाणाभट्टा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट रूलर ऑफ शिशुनागा डायनेस्टी। शिशुनागा डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? देख लेते हैं ऑप्शन, उदयन, सुशर्मन, नाम भी बहुत बढ़िया है, महानंदिन, काला अशोक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है काला अशोक। काला अशोक वाज द लास्ट रूलर ऑफ शिशुनागा डायनेस्टी। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच ईयर द केप ऑफ गुड होप वाज डिस्कवर्ड बाय पोर्चुगीज नेविगेटर। इन विच ईयर द केप ऑफ गुड होप वाज डिस्कवर्ड बाय पोर्चुगीज नेविगेटर्स। तो इसके ऑप्शंस है 1465, 1475, 1487, 1495। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1487 के अंदर डिस्कवर्ड किया था। केप ऑफ गुड होप वाज डिस्कवर्ड बाय पोर्चुगीज नेविगेटर। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर रोट द तरीके अलाई वाज रिटन बाय हुम। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइए इसका आंसर क्या है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद हैज रोट द तरीके अलाई। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए हमारे पास इतना ही था। हमने जितने भी MCQs कवर किए वो सारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है। इसके आप नोट्स बना ले, आई होप आपने इसके नोट्स भी बना लिए होंगे साथ में। और अगर आपने अभी तक हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, @Vertex Study Hub करके हमारा ऑफिशियल अकाउंट है, आप जाके वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। हम डेली करंट अफेयर्स के अपडेट उस पर डालते रहते हैं, क्विज क्वेश्चंस भी हम करते हैं, स्टोरीज के अंदर क्विज वगैरह भी डालते हैं।
तो आप जाके हमको वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, हो सके तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करना ताकि उनकी भी कोई हेल्प हो जाए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, सो दैट जब भी नई वीडियोस अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।